213 किलोमीटर का 12,000 करोड़ में बना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक बार फिर से चर्चाओं में। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पूरे देश में हेडलाइंस बनी। शायद ही कोई न्यूज़ चैनल हो जिसने ये खबर न दिखाई हो, लेकिन अब जो खबर है वो दिखाने हम पहुंचे हैं। और ये खबर कहीं ना कहीं NHAI पर कई सवाल खड़े करती है। जहां से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ये बिहारीगढ़ का इलाका है, जो बुरी तरीके से इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यहाँ का बिजनेस बड़ा ठप पड़ा है। लेकिन पहले मैं आपको एक दीवार दिखा दूं जो इस वक्त खासी चर्चाओं में है। आपको कैमरे से बहुत ज़्यादा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर ये दीवार एक तरीके से झुक चुकी है और इस दीवार का झुकना आने वाले दिनों में एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। और एक्सप्रेसवे गुजरता है, यानी बिहारीगढ़ के ऊपर से जो फ्लाईवे यहाँ पर गुजर रहा है उस पर संकट आ सकता है, एक्सप्रेसवे पर संकट आ सकता है। और ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स बाहर निकली हैं। अब किया क्या गया है कि ये जो बोल्ट यहाँ पर लगाए गए हैं, मैं आपको दिखाऊं तो ये इन्हें कहते हैं एंकर प्लेट्स। और एंकर प्लेट्स मतलब यहाँ पर रोकने की एक कोशिश, लगभग 20 एंकर प्लेट लगाई गई है यहाँ पर, ताकि ये जितना हिस्सा है जहाँ से एक पुश्ता आप कह लीजिए या फ्लाईवे का जहाँ आधार उसे देने की बात है, वो ये हिस्सा है, इसे थामा गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पुरानी जो ढांचे होते हैं वहाँ पर तो ये थ्योरी काम करती है, लेकिन बिल्कुल एक नया एक्सप्रेसवे बनाओ, 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हो, 213 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे हो, प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हो, नितिन गडकरी पहुँचते हो, और उसमें अगर इस तरह की खामी आती है तो बहुत बड़ा सवाल पूरी इंजीनियरिंग पर है, पूरी व्यवस्था पर है कि आखिर आपने बनाया क्या। और किसी दिन बरसात में जो यहाँ पे लोगों ने हमने बातचीत की, उनका डर यह है कि कभी भारी बारिश हुई तो इसके अंदर की मिट्टी अगर फट के बाहर आई तो ये सब बाहर निकल आएगा। ये दरअसल बरसात में जो है ना, बहुत बारिश होने के कारण अंदर से बहुत मिट्टी घुल घुल के अंदर से आई है, अंदर से खोखला हो गया। उसकी वजह से ये जो है प्लेटें बाहर से रख रही। अभी ये सरिये जो प्लेटें लगाई इन्होंने रोकथाम करी ना, ये अभी 4-5 दिन पहले करी। ये खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है यहाँ पे। नहीं, कब की? जब प्रधानमंत्री आए उससे पहले की, उसके बाद? उसके बाद में की। सामान पहले आ गया था? सामान पहले आ गया था। अच्छा, हाँ, ताकि किसी को पता ना लगे कि जी ये दिक्कत आ रखी है। जी जी। तो आप लोगों को डर लग रहा है? डर तो है, सामने है हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए, हमें खतरा है इससे। पब्लिक चल रही, गाड़ी चल रही, बाइक वगैरह किसी को भी दिक्कत आ सके। पानी आ रहा, बस पानी आ रहा है जी। तो सही करने है, सही करने आए थे कुछ? आते हैं। पेच वेच कस के चले गए? हाँ, पैच लगा के चले गए। पेच लगा के चले गए? फिर पेच से रुक जाएगा पानी? मालूम नहीं, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये प्रधानमंत्री के आने के बाद हुआ है, उनके आने से पहले हो चुका था? उनके आने के बाद। उनके आने के बाद हुआ जी। तो भाई, जिस एक्सप्रेसवे की गाथा आप पूरी दुनिया में गा रहे हैं कि ऐसा एक्सप्रेसवे कभी नहीं देखा, ना भूतो ना भविष्य, ना कभी दुनिया में कभी आगे होगा, या तो विश्वकर्मा आएंगे तो वो बनाएंगे, या फिर उससे पहले कभी भगवान राम और भगवान कृष्ण के युग में, द्वापर त्रेता में तो ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं था। लेकिन इस एक्सप्रेसवे को बनाने वालों को ये भी देखना चाहिए कि हालत कैसी है। अब जो अखबार के हवाले से बात है, उसमें जो डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं NHAI के सचिन शर्मा, उनका जो वर्जन छपा है, उन्होंने कहा कि जहां इस तरह की कोई आशंका होती है, यानी जिस तरीके से प्लेट्स बाहर आ रही हैं, वहां इस तरह की जो एंकर प्लेट है उन्हें लगा दिया जाता है, जिससे मजबूत हो जाती है। बहुत बढ़िया, मजबूती तो मिलनी चाहिए, और इतना मजबूत ये एक्सप्रेसवे बनना चाहिए कि इस पर पूरी दुनिया दौड़ सके। चीन से हमें सीखना चाहिए कि कैसे काम किए जाते हैं। तो चाहे भारत सरकार हो, चाहे NHAI हो, उन्हें देखना चाहिए। बिहारीगढ़ ये उत्तर प्रदेश के इलाका है, और यहाँ पर देखना चाहिए कि एक्सप्रेसवे किसी दिन ऐसा ना हो कि एक्सप्रेसवे पूरा ज़मीन पर आ जाए और दिल्ली का आदमी दिल्ली में और देहरादून का आदमी देहरादून में फंस कर रह जाए। तो ये तस्वीर हम इसलिए दिखाने स्पॉट पर आए ताकि जो खबरें छपी हैं उसकी सत्यता प्रमाणित हो सके, और वो यहाँ पर आकर साफ तौर पर दिखता है कि काम में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, बिहारीगढ़।